गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे और एसिड्स में भी हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी और वेरियस डेफिनेशंस हमने देखी थी। आज हम यूजेस की बात करते हैं। अब देखिए, एसिड्स तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे एसिड्स होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन हमें जो मेनली जानना है वो इन तीन एसिड्स के बारे में जानना है, जो कि मिनरल एसिड्स भी हमने बोला था। और ये तीनों के तीनों एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये एसिड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनके यूजेस हमने पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के यूजेस से। तो जो फैक्ट्रीज़ होती हैं या इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ जो बॉयलर्स लगे होते हैं उनको क्लीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करा जाता है। सेकंड, जो सॉल्ट्स होते हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए HC हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करा जाता है। थर्ड, HC हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से हम और भी बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि कौन सा केमिकल एग्जांपल दे रखा है? फेरिक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा। फोर्थ, इट इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया को बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करा जाता है। एक्वारेजिया होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जाती है। एक्वारेजिया होता है 3 parts ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 part ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो अगर मैं 100% किसी चीज़ को मान लूँ तो उसमें 75% तो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर एक्वारेजिया 100% की बात करूँ तो उसमें 75% यानी कि 3 part हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और जो 1 part होगा वो नाइट्रिक एसिड होगा। तो नाइट्रिक एसिड में भी एक यूज़ तो यही हो जाएगा, इट इज़ यूज इन प्रिपेयरिंग एक्वारेजिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। तो जो नाइट्रिक एसिड है उसका यूज़ होता है एक्सप्लोजिव्स बनाने में। कौन कौन से एक्सप्लोजिव? TNT एंड RDX। TNT की फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। RDX की रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव्स। सेकेंड, इट इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज सिल्वर एंड गोल्ड फ्रॉम देयर मिनरल्स। तो जो मेटल्स होते हैं ये कहाँ? मिनरल्स, इम्प्योरीफाइड और मिनरल इनमें पाए जाते हैं ना। तो इनमें से इनकी एक्सट्रैक्शन करनी है तो इन एसिड्स का यूज़ करना पड़ता है। तो सिल्वर और गोल्ड को, जो ये प्रीशियस मेटल है, बहुत महंगे मिलते हैं, तो इनका एक्सट्रैक्शन जो है इसकी हेल्प से करा जाता है। मिनरल में से निकालने के लिए, अलग करने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ करा जाता है। थर्ड यूज़ सेम, इट इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग एक्वारेजिया। फोर्थ यूज़, कुछ फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिनमें नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं जिनको बनाने के लिए। तो ऐसा ही एक फर्टिलाइज़र्स है एमोनियम नाइट्रेट। तो एमोनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइज़र है, इसको बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ करा जाता है। अब लास्ट पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एसिड ऐसा है जो सबसे ज़्यादा लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, लैब में, स्कूल लैब, इंस्टीट्यूट लैब, कॉलेज लैब, ड्रग इंडस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो केमिकल एंड एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ड्रग्स और प्लास्टिक्स, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड। ड्रग्स का मतलब ये नहीं है वो वाली ड्रग्स जो आप सोच रहे हो, मेडिसिन्स होते हैं। कार बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल, पेपर, लेदर इंडस्ट्रीज, इन सब में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। ऐसे ही जैसे नाइट्रिक एसिड का यूज़ था फर्टिलाइज़र्स बनाने में, ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड को भी कुछ फर्टिलाइज़र्स बनाने में यूज़ करते हैं। ऐसा ही एक फर्टिलाइज़र है एमोनियम सल्फेट। तो एमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइज़र है, उसको बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का। और कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि कॉपर सल्फेट, इन ऐसे केमिकल्स को बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में, कल पढ़ेंगे उसके बारे में। और उससे पहले एक असाइनमेंट होगा, वो आप सोल्व करना।